पैदा होने वाली हर एक फसल की अपनी अपनी साइंस है, जिसकी वजह से उसकी एक अलग और अनोखी पैसा कहानी है। हम इस वक्त एक गन्ने के खेत में खड़े हैं, जिसमें से गन्ना काट कर इसको मिलों में पहुंचाया जाएगा, जहां पर इसमें से चीनी बनाई जाएगी। गुज़िश्ता चंद सालों में से चीनी की प्राइसेस में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, कौन है जो ये मिल्स लगाते हैं, आज यही जानेंगे पैसा कहानी में। कपास के बाद गन्ना पाकिस्तान का दूसरा बड़ा कैश क्रॉप है। गन्ने की फसल दूसरे फसलों से मुख्तलिफ इस तरह है कि ये एक सालाना फसल है। जिस तरह साल में एक ज़मीन के हिस्से पर किसान मौसम के मुताबिक एक से ज़्यादा फसलें लगा सकता है, गन्ने की फसल पूरे साल के लिए लगाई जाती है। दुनिया भर में गन्ना वहाँ उगाया जाता है जहाँ पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होती हो, क्योंकि गन्ने को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इन इलाकों को ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाके कहा जाता है। ब्राज़ील एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर गन्ना बहुत खुशी खुशी उगता है। गन्ने की आइडियल कंडीशन तो यह है कि ह्यूमिड वेदर हो और हॉट हो, गर्मी हो और ह्यूमिडिटी हो, और इसके साथ साथ बारिश की मकदार साल में 125 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। इतनी बारिश जब होगी तो जाके गन्ने की फसल अच्छी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में जहाँ ह्यूमिडिटी है वहाँ गर्मी नहीं होती, और जहाँ गर्म इलाके में ह्यूमिडिटी नहीं होती, और पानी की कमी तो सबके सामने कि बारिश बहुत कम होती है हमारे यहाँ। तो बारिश की कमी पूरा करने के लिए नहरी पानी इस्तेमाल किया जाता है, और वो फिर आपको कोई 30 से 35 दफ़ा देना पड़ता है इसको। देखिए, पाकिस्तान एक खुश्क मुल्क है। पाकिस्तान में अगर आप सिर्फ बारिश की बात करें तो फिर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर तो मेरा ख्याल है 20% रह जाएगा। पाकिस्तान का तमाम ज़राअत जो है वो कैनाल फेड इरिगेशन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि हम बड़े खुशकिस्मत मुल्क हैं कि हमारे शुमाल में बहुत वसी पहाड़ों की रेंज है, हिमालयाज़ है, कारोगरम है, और वहाँ का तमाम जो पानी है बारिश का या स्नो बेल्ट का वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरता है। तो ये हमारी किस्मत है, अल्लाह ताला ने हमें ये दिया हुआ है, और इससे ये पानी अवेलेबल है। निसार भाई सालों से गन्ने की फसल लगाते आ रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि गन्ने की काश्त कैसे होती है। टमाटर की फसल उगाने के लिए 3 चीज़ों की जो ना वो बहुत ज़रूरत होती है, खाद की और ज़मीन की तैयारी की और जो है ना वो पानी की। ये पूरी साल की फसल होती है, और ये पानी कम हो जाए तो ये फसल उतनी नुकसान जो ना इसमें होता है। पुराने वाली फसल से निकाल कर हम जो बीज वो रख लेते हैं, जब हम लगाते हैं तो तकरीबन 1 महीने तक ये ना ज़मीन से बाहर आता है, और जब 2-3 महीने का हो जाता है फिर हम इसको स्प्रे वगैरह करते हैं और इसकी हिफाजत करते हैं। उतनी देर तक ये इतना हो जाता है पौधा, इतना सा, और पूरे साल में जब ये ना साल होता है तो अब पूरा जवान हो जाता है। तकरीबन इसको 20 से 25 हज़ार तक खर्चा आ जाता है ज़मींदार का 1 एकड़ का। क्या आप जानते हैं कि चीनी बनाने वाली मिल्स को गन्ने के खेतों के करीब से करीब तर होना चाहिए, क्योंकि गन्ना जैसे ही कट जाता है उसकी वैल्यू में गिरावट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत पर भी असर पड़ता है। जब गन्ना खेत में है उसको आप कट कर देते हैं खेत से, उसमें इन्वर्जन प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर उसका पीरियड खेतों से लेकर आप प्रोसेस तक लाने में जितना उसका टाइम बढ़ाएंगे तो उतने लॉसेस बढ़ेंगे। तकरीबन 12 घंटे में अगर आप उसको गन्ने को पहुंचा लेते हैं मिल के अंदर तो वो उसकी बहुत अच्छी रिकवरी पे इम्पैक्ट आता है, लॉसेस मिनिमाइज़ होते हैं, शुगर की रिकवरी बेहतर होती है। एक मिल का ज़मींदार के जो ज़मीनें होती हैं उसके जो कमाद काश्त जिन पे किया जाता है वो मिल करीब हो तो ज़्यादा उसको ज़मींदार को फ़ायदा मिलता है उससे, क्योंकि उसको दूर ले जाने की बजाय उसके करीब अगर मिल हो तो उसको तो बहुत सूटेबल करेगी ना, क्योंकि उसके साथ मिल होती है। दोस्तों, अगर आपको कभी गन्ने के खेत में अकेला छोड़ दिया जाए तो आप गन्ना तोड़कर कैसे चूसेंगे, यही आज हमको बताएंगे लतीफ़ भाई। लतीफ़ भाई, अगर समझे हम लोग गन्ने के खेत में अकेले छोड़ दिए गए हैं, हमें गन्ना खाना है, इसी पे रहना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको चाहिए एक दरांती जिससे आप इसको काटेंगे। जी, कैसे काटते हैं? ये है, इसके बाद इसको साफ करते हैं। अच्छा, अब इसको खाते कैसे हैं? ऐसे? वो तो डंडे से भी ज़्यादा सख्त है। इसकी अलग-अलग ना किस्में होती हैं, तो ये एक्चुअली ये खाने के लिए नहीं है, ये मिल के लिए इन्होंने ये जो किस्म लगाई है। ये अब इसको इस तरह
आई एम श्योर आपको भी मेरी तरह इस वक्त गन्ना खाने का दिल चाह रहा होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी तरह मेहनत करनी पड़ेगी और गन्ने के खेत में आना पड़ेगा। लेकिन अब चल कर देखते हैं कि पप्पू की कहानी में आज क्या हो रहा है। Scene 1, Apple, take 2. आजकल पप्पू का दिमाग बहुत तेज चल रहा है। उसने देखा है कि चीनी बड़ी महंगी मिल रही है, तो पप्पू ने सोचा कि क्यों ना चीनी उगाई जाए। पप्पू बेवकूफ को क्या पता था कि चीनी उगती नहीं। फसल लगाने के बाद पप्पू इंतजार करता रहा। दिन रात महीने कट गए, लेकिन पप्पू डटा रहा। गन्ना भी बढ़ता रहा। अब पप्पू सोचने लगा कि इस गन्ने से चीनी आखिर निकाली कैसे जाए। पप्पू की कहानी तो चलती रहेगी, लेकिन आप ले एक ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करेंगे कि गन्ने और चीनी की सनत में क्या क्या मसाइल हैं।